नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आज जी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से दोस्तों लाइव हो जाएगा। सुबह के 11 बज चुके हैं, जैसा कि हमारी जीके जीएस की क्लास का टाइम हो गया है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि आज से मैं ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास में पूरे 30 क्वेश्चन हम कवर करने वाले। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहेगा, बड़ी शानदार क्लास होगी। 30 क्वेश्चन कवर करने के बाद आप सब ने कॉमेंट भी किया, सर टॉपिक के बिना तो काम बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने आप सबकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आप सबके कमेंट हमने पढ़े तो कहा सर टॉपिक वाइज भी कराइए और साथ में जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड की है। तो मैंने पूरे 30 क्वेश्चन लिए, जो जीके जीएस के दोनों के होंगे, 20 क्वेश्चन जीके के होंगे और 10 क्वेश्चन साइंस के होंगे। तो बड़ी शानदार क्लास आज की होने वाली है। जैसा कि काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर मैथ की क्लास किधर गई। तो मैथ की क्लास दोस्तों टेंशन मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों की डिमांड था कि सर दोनों क्लास एक साथ थोड़ी ठीक नहीं रहती है। तो इसका मैं शाम का टाइम कर दिया है, मैथ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो शाम को मैं 8 बजे का क्लास लगाइए। आज की टाइम तो मैं 8 बजे शाम को लगाऊंगा, और भी आप बता देना जो टाइम आपको बेस्ट लगे, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर मैथ की क्लास शाम को लगाइए। तो शाम का मैंने बात करें तो 8 बजे का टाइम रखा है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ की क्लास शाम को 8 या 9 बजे कीजिए। दोस्तों मैं 8 बजे आपकी मैथ की क्लास लूँगा। हो सकेगा 9 बजे भी कर देता, लेकिन 9 बजे क्या है, मैं थोड़ा सा एक न्यूज़ देखता हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा जो जी न्यूज़ का डीएनए चलता है सुधीर चौधरी का, तो वो उनका थोड़ा सा मैं डीएनए देखता हूँ। आप सबको पता है बड़े शानदार तरीके से वो न्यूज़ मतलब एक तरह से बताते हैं, तो वो देखता हूँ। इसलिए 9 बजे मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, और कई बार वैसे आपको पता होगा, तो इसीलिए मैं 8 बजे का टाइम मैंने रखा है। आप भी डीएनए देखा करो, उससे आपको काफ़ी सारे ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलेगी। जो जी न्यूज़ का डीएनए है सुधीर चौधरी द्वारा, वो जरूर देखा करिए। बहुत ही शानदार डीएनए होता है। पूरा दिन का हम बात करें खबरों का, मतलब एक शॉर्टकट या कई 1-1.5 घंटे, वो बहुत ही शानदार होता है। इसलिए मैं उनका फ़ैन हूँ, तो थोड़ा वो देखता हूँ। आप भी देखा करिए। इसीलिए टाइम मैंने आज 8 बजे का रखा है। कमेंट करके बताइएगा टाइम कैसा है। बिल्कुल, चलिए दोस्तों बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ लगती है टॉपिक वाइज और प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास। और जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। बड़ा ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। क्या क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने? फर्स्ट, भारतीय महाद्वीप है। भारतीय महाद्वीप है वो मूलतः एक अंग है। तो भारतीय महाद्वीप आप सबको पता होगा गोंडवाना लैंड का क्या है, एक भाग है। गोंडवाना लैंड का क्या एक भाग है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए आर्य भारत में कहाँ से आए थे। काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है आर्य भारत में कहाँ से आए थे। वो आए थे मध्य एशिया से, या कहीं केंद्रीय एशिया से, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए शांतिवन कहाँ स्थित है, तो आपको पता चल गया दिल्ली में। तो वो समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जल्दी से जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। हम बात करें शांतिवन है वो तो है जवाहरलाल नेहरू का, और यदि बात करें राजघाट है वो महात्मा गांधी का है, और विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री का। ये भी ध्यान रखिएगा। किसान घाट है वो चौधरी चरण सिंह जी का है। ये जो भी हम बात करें शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी का है, और चैत्रा भूमि है वो आप सबको पता होगा BR अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान सभा के निर्माता, हम बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या कई संविधान निर्माता उन्हें कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की। जवाहरलाल नेहरू आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है, अजंता की गुफा कहाँ है। तो अजंता की गुफा कहाँ है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी बात करें तो औरंगाबाद में आपको ऑप्शन में मिल सकता है, शहर का नाम भी मिल सकता है, तो ध्यान करिएगा। हम बात करें अजंता की गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। आप सबको पता होगा अजंता की गुफा है वो किसके लिए है, बौद्ध धर्म के लिए जानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 4 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो वो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए हैदराबाद में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आप सबको पता होगा हैदराबाद है वर्तमान में तेलंगाना की क्या है, राजधानी है, और मूसी नदी के किनारे बसा है। ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लखनऊ आपको पता है यूपी की राजधानी है। यूपी की राजधानी है, इसको लखनऊ को आपको पता है नवाबों का शहर कहा जाता है।
जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है। आप सबको पता होगा जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। मुंबई आपको पता है, इसमें इंडिया हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया है। मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार है। जबकि हम बात करें इंडिया गेट है वो नई दिल्ली में, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है? तो स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाने वाला ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा हो, कौन सा है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो वो दोस्तों कौन सा है जल्दी से बताइएगा। स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाने वाला गैर नृत्य, कौन सा नृत्य है दोस्तों? गैर नृत्य। अब वैसे तो आपको पता है कभी कभी इसमें स्त्रियां शामिल होती है, ज्यादातर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको पता है और बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए एक है संक्रिया नृत्य, ये नोट कर लीजिएगा, काफी बार ऑप्शन में ज्यादातर ये देता है। हम बात करें संक्रिया नृत्य है, ये नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाने वाला प्रचलित नृत्य है। आपको सबको पता होना चाहिए ये एक प्रेम नृत्य है दोस्तों। संक्रिया नृत्य वो क्या, एक प्रेम नृत्य है जो स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा गरबा नृत्य है वो गुजरात का प्रसिद्ध, कहाँ का है गरबा नृत्य? आपको पता होना चाहिए गुजरात का, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पतंजलि का संबंध किससे? आप सबको पता होगा पतंजलि जो बाबा रामदेव का जो उत्पाद है वो भी पतंजलि के नाम से आप सबको पता होगा। पतंजलि यानी रामदेव बाबा भी काफ़ी सारे जिक्र करते हैं, आपको किसका जिक्र करते हैं? आपको पता है योग दर्शन। हम बात करें तो पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि जो एक हम बात करें विद्वान थे वो क्या योग दर्शन के क्या थे? प्रवर्तक थे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से कॉमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते। तो शाक्य दर्शन की हम बात करें प्रवर्तक की, तो आपको पता होना चाहिए कौन थे? कपिल मुनि थे। ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको नोट कर लेने चाहिए। चलिए दोस्तों आगे, योग दिवस कब मनाया जाता है? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा, देखते किन किन विद्यार्थियों के ध्यान में रहता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सबको पता होगा कौन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा। वो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनका भी पता होना चाहिए। आपको पता है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। रामकृष्ण परमहंस आपको पता है, इसकी बात करें तो ये हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद द्वारा हम बात कर सकते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण थे, वो क्या थे? गुरु थे। वो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। लोसांग क्या है? एक उत्सव है जो मनाया जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। लोसांग क्या है? एक उत्सव है, वो कहाँ मनाया जाता है? आप सबको पता होना चाहिए, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो वो मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर क्या है? सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एलोरा के गुहा का मतलब गुफा, एलोरा की गुफा के मंदिर संबंधित है। तो आप सबको पता होगा एलोरा की गुफा के मंदिर है वो आपको पता है हिंदू धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ ए और बी की जगह कर लो उपरोक्त सभी, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि कई बार टाइपिंग करवाया था थोड़ा तो मिस प्रिंट हो रखी है, ठीक है। तो एलोरा की गुफा है वो मंदिर आपको पता है तीनों धर्म से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करना रहेगा सभी धर्म, ठीक है। आपके जो ऊपर है हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है, ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार आ भी चुका है। चलिए दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है। और एलोरा की गुफा है वो कहाँ है ये भी आप नोट कर लीजिएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है अजंता और एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, काफी बार एग्जाम में आ चुका है तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो शक कैलेंडर का आपको पता है पहला महीना क्या होता है? हम बात करें तो चैत्र होता है। तो ये आपको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कह सकते हैं इसको। तो इसका पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है। आपको पता है चैत्र, आगे इस तरह आपको 12 महीने ध्यान होनी चाहिए, हिंदी कैलेंडर या कहीं चैत्र, हम बात करें शक कैलेंडर, नोट कर लीजिएगा। और अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना आप सबको पता है जनवरी होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आप सबको पता होगा कहाँ है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हैदराबाद आप सबको पता है मूसी नदी के किनारे बसा है। अब बात कर लेते हैं आगरा में क्या है, काफी बार एग्जाम में आ जाता है, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? तो आप सबको पता होना चाहिए, ताजमहल की बात करें तो वो है आगरा में। ताजमहल कहाँ? आगरा में, एग्जाम में काफी बार आ भी चुका है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और अजंता और एलोरा की गुफाएं अभी बता रहा था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। दिल्ली है वो भारत की राजधानी है, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से 1 मई को मनाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर हम बात करें डी बता रहे हैं, उनका उत्तर सही है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो नौकरशाही आपको पता है, पहले नौकर रखते थे, कोई भी नौकर अभी ले लो, जैसे मान लो कोई काम करवाते तो वो क्या होता है, अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। आपको पता है नौकरशाही क्या होता है, अस्थायी होता है, उसको कभी भी निकाला जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका 14 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। गिरनार पहाड़ियां कहाँ है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसकी सही जवाब दे पाते। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बता रहे गुजरात, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। अब आपको पता होगा काफी बार एग्जाम में आया हुआ, गिरनार की पहाड़ियां कहाँ है, गुजरात में। और आपको पता होगा अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान में है, जो कि भारत की सर्वोच्च प्राचीन पर्वत श्रृंखला में आती है अरावली, ठीक है, वो क्या है, राजस्थान में, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और नैनीताल जो पहाड़ी है, नैनीताल आपको पता है उत्तराखंड में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 15 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। माइकल हम बात करें एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था? आप सबको पता है ये क्वेश्चन मैंने आपको पता है कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए लिया है। ये क्वेश्चन आगे भी मैं इंक्लूड करूंगा, जो कि आपको पता है 1918 में एक महामारी फैली थी, उसका भी हम जिक्र करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो महामारी से संबंधित क्वेश्चन अब हाल ही में ज्यादा चर्चा में तो आपके आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कब प्रचलित रही थी, यानी ये विश्व में कब एक महान प्रकोप बनी थी 1993 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल सही है। और हम बात करें 2020 में, आपको पता है महामारी जो कोरोना है कोविड-19 वो फैल रखी है, आपको पता है पूरे विश्व में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको ये कमेंट करके बताना, कल इसकी हम चर्चा करेंगे 1918 में कौन सी महामारी फैली थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों क्या है, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तूती ए हिंद या कहे तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा किसको जाना जाता है, अमीर खुसरो को जाना जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल उनका सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आप सबको पता है अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है, इसका वास्तविक नाम क्या था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। आप सबको पता होगा क्या था, मोहम्मद हसन था, मोहम्मद हसन, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर आपका बात करें 18 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपको नोट कर लेना है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो आप सबको पता होगा किसे जाना जाता है। हम बात करें, यहाँ देखो रहीम सेन को जाना जाता है, किसको जाना जाता है दोस्तों, रहीम सेन को जाना जाता है। जो हम बात करें तो सितार के जादूगर के नाम से। आप सबको पता होगा हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, ये भी आप कमेंट करके बताएगा। हॉकी के जादूगर आप सबको पता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तानसेन आपको पता है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन आप सबको पता होना चाहिए अकबर के 9 रत्नों में से क्या थे, एक थे, आप सबको पता। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम आप सबको पता होगा क्या था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो गुरु नानक का हम बात करें नानक था, क्या नाम था दोस्तों, नानक था, आप सबको पता गुरु नानक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी करवाता हूँ आपको, टाइम भी बिल्कुल मैं खराब नहीं करूंगा। और अंतिम में हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो आपको बता रखा है जैन धर्म के बारे में। क्या है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके जवाब देने की कोशिश करेगा। तो गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम की बात करें तो दोस्तों क्या था, सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं नरेंद्र नाथ दत्त, आपको पता है स्वामी विवेकानंद का हम बात करें बचपन का नाम था। चलिए दोस्तों अब हमारे साइंस के क्वेश्चन हो गए, जल्दी से अब बताने की कोशिश करिएगा। 20 क्वेश्चन हमने जीके के लिए और 10 क्वेश्चन लिए जीएस के, क्योंकि जीएस के आपको पता है टॉपिक जो भी है वो फिक्स है, क्वेश्चन भी फिक्स है,
लेकिन आप बात करें जीके के कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए जीके के मैं ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा हो और एग्जाम में आप सबसे ऊपर प्राप्त कर पाओ नंबर, ठीक है। आप ज़्यादा नंबर प्राप्त करोगे तो आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने का ज़्यादा संभावना रहेगी। क्या है क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा आपको सबको पता है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का दूसरा नाम ही जीवाणु है। बैक्टीरिया को दोस्तों क्या कहते हैं, जीवाणु। और कौन से जीवाणु के कारण होता है आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, जीवाणु का नाम भी पता रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। हम बात करें तो विषाणु की खोज किसने की थी, आप सबको पता होना चाहिए, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। इवानोव्स्की ने की थी। किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। यदि हम बात करें वायरस या कई विषाणु की खोज इसने की थी। आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो नोट कर लीजिएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, यानी जीवाणु की खोज की थी, लेयुवियन-हॉक ने। लेयुवियन-हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और बात करें आप सबको पता होना चाहिए, एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पौधे में हम बात करें क्या दे रखा है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है, तो आप सबको पता होगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। प्रकाश संश्लेषण आपको पता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, आप सबको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। आप सबको पता होगा प्रकाश संश्लेषी अंगक जो पौधों का किसे कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पत्तियों को। और पत्तियां आपको बात करें तो क्लोरोफिल या करे हरित लवक की उपस्थिति में क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। तो अंगक की बात करें पत्ती करना है, और किसकी उपस्थिति में, हरित लवक और प्रकाश की उपस्थिति में, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। जड़ आपको पता है पानी के, हम बात करें जो पाताल में जल को जड़ के द्वारा पौधे को प्राप्त होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पौधों में आपको पता है जाइलम और जल का सेवन करता है, और फ्लोएम फूड यानी भोजन का सेवन करता है। काफी बार मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहती है। तो आप सबको पता है क्या रहते हैं, रंध्र रहते हैं। रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में, ये भी नोट कर लीजिएगा। जड़ के द्वारा पानी का हम बात करें नीचे से पाताल से लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो आप सबको पता होना चाहिए यकृत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आपको सबको पता होगा ये तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, उच्च रक्तचाप की अवस्था में क्या कहती है। तो आप सबको पता होगा क्या कहते हैं, हम बात करें हाइपरटेंशन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप आता है तो आपको पता है उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने, जो कि क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने, टिक्का रोग किस में होता है। टिक्का रोग आप सबको पता है, जो हम बात करें जमीन वाले जो क्या होते हैं, जो भी हम फसल की बात करें या पौधे होते हैं उनमें होते हैं। तो यहाँ बात करें मूंगफली में, आप सबको पता है टिक्का रोग होता है। टिक्का रोग किस में होता है दोस्तों, मूंगफली में होता है। नोट कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में डाल दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज की हम बात करें मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन क्लास अभी पूरी नहीं हुई है। आपको टॉपिक भी आपको डिस्कस करेंगे, तो वो भी देख के जाना है। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो आप सबको पता होगा एड्स होगा। क्या होगा, एड्स होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और HIV का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी कई बार आ जाता है। तो ये थी दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। चलिए अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते। इससे पहले सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्लास कैसी लग रही है। साथ साथ आप बताते रहिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और जो विद्यार्थी अभी तक क्लास लाइक
रखा है, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबकी देखो मैं प्रत्येक विद्यार्थी की भावना की मैं कदर करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी का सोच करके मैं रोजाना क्लास लेकर आता हूँ। बच्चे जो कहते हैं उनका प्रत्येक का मैं कॉमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा दी है। और आप कहोगे क्लास की संख्या बढ़ाओ, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास की संख्या भी मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन आपको पता है 30 क्वेश्चन ले लिए, काफ़ी ले लिया आज, और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपका सिलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप रेगुलर क्लास लेते रहिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री देते रहते हैं हम, क्योंकि हम आपको पता है प्रत्येक मटेरियल आपको फ्री में लॉकडाउन के इस मतलब आपको पता है बहुत ही कठिनाई के कारण बच्चे अध्ययन नहीं कर पाते, इस कारण मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ फ्री में बिल्कुल। अन्यों की तरह मैं आपको ग्रुप बना के पैसे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको फ्री में दे रहा हूँ। और जिनको हमारी ई बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए वो ले सकता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, आप हमें संपर्क करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म हम बात करें तो पहले बात कर लेते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। आपको पता होना चाहिए ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे, यानी इसका नाम भी ध्यान रखना, आदिनाथ भी कहा जाता है ऋषभदेव को, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आपके ध्यान रखिएगा, आदिनाथ या कहे ऋषभदेव। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर के बारे में भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, वो तो पार्श्वनाथ। आपको पता है महावीर स्वामी से तुरंत पहले वाले थे। और अंतिम हम बात करें जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। आप सबको पता होगा जैन धर्म का हम बात करें संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। क्या किसको माना जाता है दोस्तों? जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कई जगह आदिनाथ भी लिखा आता है, लेकिन आपको महावीर स्वामी ध्यान देना है। महावीर स्वामी ऑप्शन में मिले तो यही करना, आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कई बुकों में भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लिस्ट में देखे तो आदिनाथ या ऋषभदेव दे रखा है, वो आप देख लेना, क्योंकि ऑप्शन में महावीर स्वामी दे रखा है, तब तो आपको यही करना है ज्यादातर मैंने। और मैं क्योंकि प्रत्येक क्लास आपके लिए सारी बुकों का निचोड़ लेके आ रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म आपको पता है 540 ईसा पूर्व, आपको पता है ल्यूसेंट में ये मिलेगा, लेकिन आप नेट पे सर्च करोगे तो थोड़ा सा अलग मिलेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। नेट पे मिलेगा, हम बात करें 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व मिलेगा, तो वो भी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में इनमें से एक मिलेगा। ल्यूसेंट का ये 540 ईसा पूर्व है। और बात करें कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। हालांकि ये नहीं आएगा कि जन्म कब हुआ था, आप नोट कर लीजिएगा दोनों, ठीक है। ज्यादा आपको ल्यूसेंट वाला सही मान सकते हैं आप, 540 ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करें तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? आप सबको पता होगा, पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और हम बात करें ज्ञात्रिक कुल के क्या एक सरदार थे। महावीर स्वामी के पिता एक क्या थे? सरदार थे। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और हम बात करें तो लिच्छवी राजा चेचक की क्या थी? आपको पता होना चाहिए, बहन थी। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, स्टार लगा लीजिएगा। वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और महावीर स्वामी की पुत्री आप सबको पता है कौन थी? अनुजा प्रियदर्शनी थी। और उसका मतलब पति की बात करें, जो इसकी बहन का पति यानी सॉरी दोस्तों पुत्री, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। और उसका जो इसका पति था, यानी हम बात करें महावीर स्वामी का क्या हुआ? दामाद हुआ। उसने आपको पता है सर्वप्रथम हम बात करें जैन धर्म अपनाया था। यानी महावीर स्वामी के हम बात करें तो वो उसके फॉलोवर कह सकते हैं या पीछे चलने वाले वैसे कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करें, आगे मैं सब पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करें तो महावीर स्वामी ने प्रथम अनुयायी या कहे फॉलोवर, ठीक है, हम इंग्लिश में फॉलोवर कहते हैं, ठीक है। अनुयायी की बात करें तो उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति कौन थे? जामिल थे। ये नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। प्रथम अनुयायी या कहे प्रथम फॉलोवर। हम अब जो सोशल मीडिया के ज़माने में हम बात करें जो कहते हैं ना अनुयायी, उसको हम सोशल मीडिया के ज़माने में क्या कहते हैं? फॉलोवर कहते हैं। तो हमारे फेसबुक सभी जो ट्विटर है या कई सारे इंस्टाग्राम है, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ भी हमें जाकर फॉलो कर लीजिए। अगला है प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? वो भी आपको नाम याद रखना है, चंपा थी। ये नोट कर लीजिएगा। भिक्षुणी की बात करें यानी प्रथम महिला जैन धर्म अपनाने वाली, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। जैन धर्म
दो भागों में बंटा था। आपको पता है श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से बंटा था दो संप्रदायों में। आगे बात करें जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा, ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि किसकी मान्यता है, आत्मा की मान्यता है। और खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों यानी चंदेल राजपूतों ने करवाया था। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने पीछे दिया भी था, आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़े, अगले बात करें तो हम बात कर लेते हैं जैन धर्म का आगम साहित्य प्राकृत भाषा में। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये था दोस्तों आज जैन धर्म के बारे में, और 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई है, तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उनको बताएं कि ये करिए कि यहाँ रेगुलर लाइव क्लास लगते हैं, उनको थोड़ा सा वीडियो का लिंक भेज दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको करवा रहा हूँ, तो एकदम निश्चित होकर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर क्लास लीजिए, आपकी तैयारी हम कन्फर्म करवा देंगे। और हो सकेगा पेपर जब नज़दीक आएगा 31 मई, अभी तक काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं सर पेपर कब होगा। अभी तक की जो ऑफिशियल न्यूज़ के अनुसार माने तो 31 मई है, लेकिन आगे पीछे होगा तो मैं आपको क्लास में सूचना दे दूंगा। आगे पीछे जो भी होगा तो मैं क्या दे दूंगा, आपको क्लास में सूचना दे दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रत्येक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और रेगुलर क्लास लीजिए, हो सकेगा पेपर नज़दीक आएगा, पेपर के पास 10 दिन रहेंगे ना, तब से हम मैराथन क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा। जो विद्यार्थी पुराने वाले हैं उनको पता भी है हमारा शेड्यूल कैसा रहता है, फिर मैराथन क्लास पे मैराथन क्लास लगेगी, आपकी तैयारी बेहतर करवा देंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं। क्वेश्चनों की संख्या आप कहोगे तो बढ़ाकर हम 50 भी कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर क्लास पूरी देखा करो। ये मत किया करो कि आप तो कह देते हो, आपका देखो मैं प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आप विद्यार्थी कहते हो सर 50 करवाइए, तो मैं 50 लेके आ जाता हूँ। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे हो जाते कह तो देते हैं सर 50 करवा दीजिए, लेकिन फिर क्लास पूरी नहीं देखते, तो फिर आपका मतलब क्या रहा। मैं भी आपके प्रत्येक चीज़ की मतलब कोई भी भावना को ठेस नहीं पहुंचने दे रहा हूं। तो आप भी कोशिश करिए, अपने दोस्तों में कम से कम शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, बढ़िया सर क्लास कैसी लग रही है वो भी बताइए। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। मेरे तक जहाँ तक हुआ मैंने फुल मेहनत करके ये क्लास आपके लिए प्रोवाइड की है। इसमें कितनी मेहनत लगती है आप भी समझ सकते हैं, इतना टाइप करना पड़ता है रेगुलर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।